स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। इसके साथ हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे रेमेडीज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं एंड उसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहली जो अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, concept that a sum of money is worth more now than the same sums will be at a future dates due to its earnings potential in the intermediate. TVM is considered to be the core principle of financial management. प्रिंसिपल होता है हमारा ये TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक कोर प्रिंसिपल हमारा मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। TVM इज अ कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स दैट specific amount of cash is worth more in the present than it will be and in the future. जो हमारी स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो ज़्यादा वर्थ करती है प्रेजेंट के अंदर, ना कि फ्यूचर के अंदर। मतलब देखो, सिंपल से हमें नाम से पता चल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि पैसे की वैल्यू उसके टाइम के साथ ही होती है। देखो, एक टाइम पे आपके पास 10 लाख रुपए थे फॉर एग्जाम्पल, और वो उस टाइम पे आपने मतलब यहाँ उड़ाए, वहाँ उड़ाए, वहाँ उड़ाए, जहाँ मन किया वहाँ उड़ा दिए, मतलब फालतू के फजूल खर्चे में उड़ा दिए। देन आपके पास आपकी कंडीशन ऐसी हो गई, आपकी मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, फ्यूचर अनसर्टेन है, आपकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं रही, आप एक एक पैसे के लिए तरस जाते हो, ऐसा भी टाइम आता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसा प्रेजेंट में है तो उसकी वैल्यू है, वो फ्यूचर में होगा नहीं होगा उस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता है। तो वही चीज़ के अंदर बताई गई है कि जो हमारी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश है वो वर्थ मोर इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर उसकी वर्थ ज़्यादा है देन इट्स विल बी इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर उसकी वैल्यू पता नहीं है हमें ज़्यादा होगी कम होगी, बट प्रेजेंट के अंदर उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए हमारे लिए। ये कहते हैं कि फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज यूज्ड फॉर लोन वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ पेबल्स इन द फ्यूचर एंड इट्स नेट कॉस्ट इज ऑफ द बोरोर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसके लिए यूज़ की जाती है? लोन वैल्यूएशन के लिए। जो कंपनी का लोन होता है टोटल अमाउंट के ऊपर जितना हमने पे करना है फ्यूचर के अंदर, एंड नेट कॉस्ट जो हमने बोरो की है। It is also based to compute the present worth of the bonds or the other investment avenue in order to make an investment decision. हमें प्रेजेंट वर्थ बताती है। देखो, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, मम्मी और जो हमारे ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर है, वो आप लोगों ने कहते हुए सुने होंगे कि हमारे टाइम पे इतने रुपए की ये चीज़ मिल जाती थी। आप सबने सुना होगा कि जैसे मेरी मम्मी कई बार बोल देती है कि जो देसी घी होता है वो 100 रुपए किलो मिलता था पहले, और अब वो 1000 से ऊपर क्या है, और वो भी ओरिजिनल नहीं मिलता है। तो वही चीज़ बोली जाती है कि मतलब ये बोलते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उस टाइम पे 100 रुपए की वैल्यू 1000 रुपए थी और आज 1000 रुपए की वैल्यू 10,000 भी नहीं है। देखो, पहले छोटे बच्चे को 1 रुपए 2 रुपए दे देते थे, वो हैप्पी हो जाता था कि हाँ किसी ने मुझे 1 रुपए 2 रुपए दिया। अब आप बच्चे को 100 रुपए भी दे दो तो भी वो खुश नहीं होगा। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता उसके अंदर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो प्रेजेंट के अंदर उसकी क्या वैल्यू है वो चीज़ मैटर करती है, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। इसके अंदर क्या बोला गया, जो हमारी प्रेजेंट वर्थ है बॉन्ड्स की, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, कि हम किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें तो उसकी जो प्रेजेंट वर्थ है एंड हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे हम कोई भी लैंड खरीदते हैं तो लैंड खरीदने के अंदर हम पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं कि करंट वैल्यू इस लैंड की कितनी है। कि फॉर एग्जांपल एक लैंड है हमारा 100 एकड़ का, उसकी करंट वैल्यू अभी 50 लाख रुपए है, तो हम उसकी करंट वैल्यू देखेंगे ना कि फ्यूचर वैल्यू। अभी आपको कोई बोले कि इसकी फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए वैल्यू हो जाएगी, हम मानेंगे उस चीज़ को? नहीं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको परचेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो वो होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। This concept is used while making capital budgeting decisions in the terms of evaluating the true returns associated with the relevant project. ये हमें बताता है कि ट्रू
रिटर्न हमें कितना आएगा रिलेवेंट प्रोजेक्ट से, जो हमें प्रेजेंट वैल्यू बताता है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज यूज्ड टू कंप्यूट द रिटर्न्स ऑफ द टू बी प्रोवाइड्स बाय द वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अवेलेबल ऑफ टू इन्वेस्टर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें हम जिसको यूज़ करते हैं कंप्यूट करने के लिए कि कितना हमें रिटर्न्स मिल रहा है, प्रोवाइड वेरियस इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें कितना अवेलेबल इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है, कितना हमें उनसे रिटर्न मिल रहा है। It is also used while making the decisions on the personal finance and computing the total cost associated with each options and therefore making the appropriate decisions। appropriate decision लेने के लिए जो भी हमारा पर्सनल फाइनेंस है उसको कंप्यूट करने के लिए टोटल एसोसिएट जो हमारी कोस्ट एसोसिएट उसके अंदर लगी है उसको देखने के लिए और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ की जाती है। इसकी टेक्निक्स दी गई हैं, टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दो तरीके किसकी टेक्निक्स हैं, सबसे पहले डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। द करंट वैल्यू ऑफ अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी इज रिसीव्ड ऑन द फ्यूचर डेट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। जो करंट अमाउंट है हमारी एक्सपेक्ट हमने जितनी की पैसे की रिसीव्ड हुई में फ्यूचर डेट्स के अंदर उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इफ वी एक्सपेक्ट एज the certain sum of money after the some years and specific interest rate, then by discounting by the further value we can calculate the amount of the invested today, the current और present value। देखो अगर हमने जो भी मनी है हमारी वो स्पेसिफिक ईयर के लिए हमने इंटरेस्ट रेट हम उसका सोच रहे हैं, डिस्काउंट दिया हमें फ्यूचर के अंदर, कैलकुलेट करें हम उसके अमाउंट को, इन्वेस्ट जो हमने टुडे किया है तो वो होती है हमारी करंट, जो हमारी टुडे इन्वेस्टमेंट है कि कितना हमें इंटरेस्ट वापस मिलेगा, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की, फॉर एग्जाम्पल आपने एफडी ही करवा दी, हम बैंक के अंदर एफडी करवा रहे हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है प्रेजेंट के अंदर, वो चीज़ उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। जैसे आपने ब्याज के ऊपर, जो हम ब्याज के ऊपर पैसे देते हैं तो वो पैसे से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 2% 3%, उस रिटर्न को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ना कि ये सोचें कि फ्यूचर में हमें इतना मिलेगा। कंपाउंडेड और फ्यूचर वैल्यू मेथड्स, एक था प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली होता है, नेक्स्ट हमारा फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंगली होता है। कंपाउंडेड इज जस्ट द अपोजिट डिस्काउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इज नोन एज कंपाउंडिंग। जो प्रोसेस प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करती है फ्यूचर वैल्यू के अंदर उसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू मेथड के अंदर क्या होगा कि हम फ्यूचर वैल्यू को कंसर्न करेंगे कि फ्यूचर के अंदर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। देखो मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि लैंड आपको अभी 50 लाख की मिल रही है और वो बोले कि फ्यूचर के अंदर उसकी 1 करोड़ वैल्यू हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रेलवे ट्रैक या फिर एयरपोर्ट का कोई भी ट्रैक हो रहा है तो उस टाइम पे आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो कुछ सोच के बोल रहा है, तो वो होता है फ्यूचर वैल्यू मेथड। हम फ्यूचर की वैल्यू सोच के अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा, और कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कि आपकी यहाँ से एयरलाइन की गुजरेगी या कुछ भी होगा तो आपकी जो ज़मीन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 1-2 महीने के अंदर, तो फ्यूचर को कंसर्न करके हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी कोई टॉपिक मुझसे रह गया हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई